प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज शाम की समय फिर से परमेश्वर के चरणों पर बाइबल स्टडी के रूम में आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा प्रकाश वाक्य पुस्तक का 14th क्लास है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ तक पहुँचने में प्रभु हमारे सहायता किया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले हफ्ते हमने अध्याय 6 का पहला आयत से लेकर 8वां आयत तक हम मनन कर रहे थे। पहला आयत से लेकर 8वां आयत तक हम 4 मुहरों के बारे में हमने सीखा। हम देखा पहला मुहर खोलने से मसीह विरोधी शांति शब्द को लेकर इस पूरा दुनिया का नेता बनकर आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तुरंत उसका स्वभाव बदलता है, तुरंत उसका स्वभाव बदलता है। दूसरा घोड़े में जो आते हैं वो घोड़े का कलर लाल है, खून का कलर है, उसके हाथ में एक तलवार है। युद्ध का शुरुआत को हम देखते हैं। युद्ध के कारण हम तीसरा मुहर खोलने से हम देखते हैं अकाल इस दुनिया में आते हैं, और 14 मुहर खोलकर हम देखते हैं अकाल और युद्ध के कारण पूरा दुनिया में मृत्यु आते हैं। हजारों लाखों लोग मर जाते हैं। हमने ये भी देखा है दुनिया के 1/4 लोग, लगभग 200 करोड़ लोग उस दिन मर जाएंगे। आज के पॉपुलेशन के हिसाब से लगभग 200 करोड़ लोग मर जाएंगे। इतना हम पिछले हफ्ते के क्लास में हम देखा। आज हम आगे देखेंगे, हम पढ़ेंगे प्रकाश वाक्य का पुस्तक उसका 6 अध्याय का 9 से लेकर 11 तक हम पहले पढ़ेंगे। 9 से लेकर 11 तक पढ़िए। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस प्रकार हम देखते हैं 5वीं मुहर खोलने से मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा। हम 4 और 5 अध्याय में स्वर्ग की बातों को देख रहा था। 4 और 5 अध्याय में जैसे 6 अध्याय शुरू हो गया, हमने देखा पृथ्वी के बातों को। 4 मुहरे खोलने से पृथ्वी में क्या होने वाला है उसको हमने देखा। उस समय हमने ये भी बताया था, मुहर खोलने से कैमरा स्वर्ग से नीचे की ओर जाते हैं, नीचे के दर्शन को हमें दिखाते हैं। जैसे 5वां मुहर खोलते हैं तो कैमरा नीचे से फिर से स्वर्ग की ओर जा रहा है। अभी हम देखते हैं 5वां मुहर खोलने से स्वर्ग में वेदी के नीचे पृथ्वी में शहीद हुए हुए लोगों का आत्माओं को देखते हैं और उनका खून को वहां पे देखते हैं। मतलब दृश्य नीचे से ऊपर और स्वर्ग की ओर होते हैं। पहली 4 मुहरें एक साथ दी, इनमें परमेश्वर का न्याय और बदला दिखता था। लेकिन 5वीं मुहर उन 4 मुहरों की प्रतिक्रिया है। मतलब हम वहां पे देखते हैं वो 4 मुहर होने के कारण इस पृथ्वी में जो मसीह लोग उस समय में जो उद्धार पाएंगे, यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, वे लोग मसीह विरोधी के द्वारा और अन्य जाति के लोगों के द्वारा जो विश्वासी लोग मार डाला जाएगा, उनका खून को हम वेदी में हम देखते हैं। पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं, लेवीय व्यवस्था का पुस्तक 4 अध्याय का 7वां आयत में और 18वां आयत में और 25 और 30वां आयत में, वहां में हम इस प्रकार देखते हैं, जब याजक बलिदान करते थे तो जानवर का खून वेदी के नीचे उंडेलते थे। उसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं जो शहीद हुए लोगों का खून को हम वेदी के नीचे हम देखते हैं। ये हमें दिखाता है कि खून जीवन है। शहीद हुए लोगों का खून वेदी के नीचे, ये हमें दिखाते हैं कि उन्होंने अपनी जान
परमेश्वर के लिए दिया है। मतलब जो लोग ट्रिबुलेशन के समय में परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उद्धार पाएंगे, वे लोग मसीह के लिए शहीद बनेंगे। उनका जीवन को वहां पे खून हमें दिखाते हैं। उसका मतलब है जो खून वहां पे दिखता है वो शहीद हुए लोगों को दिखते हैं और दिखाते हैं, शहीद हुए लोगों को दिखाते हैं। खून जीवन को दिखाते हैं। इसलिए फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 17वां पद में पौलुस इस प्रकार कहते हैं, अपनी सेवकाई के लिए, मसीह के लिए रक्त बहने के लिए भी वो तैयार है कर। हम पढ़ेंगे फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय का 17वां पद। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ। पौलुस इस प्रकार कहते हैं, अपनी सेवकाई के लिए, यीशु मसीह के लिए अपना लहू भी बहना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ। मतलब लहू बहाना का मतलब जीवन देने के बारे में कहते हैं। 2 तीमुथियुस का पत्री 4:6 में पौलुस इस प्रकार कहते हैं, मैं अब बलिदान स्वरूप अर्पित किया जा रहा हूं। मतलब मैं अपना जीवन परमेश्वर के सन्मुख में दे रहा हूं। इसका मतलब है कि स्वर्ग में वेदी पर जो लहू दिखता है या खून दिखता है वो इन शाहिदों के जीवन के बलिदान को दर्शाता है। शैतान और दुष्टात्माएं ये सब मिलाकर मसीह लोगों के विरोध में कार्य करेंगे। उनका आत्मा को हम वेदी पर हम देखते हैं। यूहन्ना यहाँ पे ये शहीदों के आत्माएं कहता है। शहीद लोग नहीं कहते हैं क्योंकि वो शरीर के साथ नहीं है, वो सिर्फ आत्मा है। मसीह लोग जो उठा लिया जाएगा वो महिमा का शरीर के साथ होगा, लेकिन ये लोग जो शहीद हुए हैं उनका आत्मा सिर्फ स्वर्ग पहुंचते करके हम देखते हैं, क्योंकि उनका पुनरुत्थान अभी तक नहीं हुआ है। प्रकाश वाक्य के पुस्तक 20वां अध्याय का 4 आयत में हम देखते हैं, जो ट्रिबुलेशन के समय में जो लोग मसीह के नाम में शहीद होंगे उनका पुनरुत्थान को वहां पे हम देखते हैं। उसका मतलब ये सिर्फ आत्माएं हैं, वे शरीर के साथ नहीं हैं। जो क्लेश काल के समय में जो लोग शहीद होंगे वे तुरंत शरीर को प्राप्त करके स्वर्ग में नहीं आएंगे। उनका पुनरुत्थान ट्रिबुलेशन के बाद में होंगे, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर अपना पैर रखेगा, मतलब जैतून पहाड़ में उसका पैर रखेगा, तब जो पुराना नियम का जो संत लोग हैं उनके साथ ट्रिबुलेशन सेंट्स का पुनरुत्थान भी होगा। हम देखते हैं जकरिया का पुस्तक 12वां अध्याय का 10वां पद, 14 का 1, रोमियो का पत्री 11वां अध्याय का 24 से 29। इन सारे आयतों में इस बात को हम देखते हैं, इस बात को हम देखते हैं। जो शहीद हुए लोगों का आत्मा हमें यह दिखाते हैं, मसीह के लिए बलिदान होना कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रेज़ लॉर्ड। मसीह के लिए चाहे कलीसिया के युग में हो या ट्रिबुलेशन के समय में हो, परमेश्वर के लिए बलिदान होना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इस बात को हम देखते हैं। परमेश्वर अपने विश्वासियों की पुकार सुनता है, वो सही समय पर न्याय और प्रतिशोध करेगा। इन बातों को हम वहां पे देखते हैं। 9वां आयत में भी हम देखते हैं, वो शाहिद होने के कारण वहां पे बताते हैं। इस प्रकार कहते हैं, जो परमेश्वर का वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी वध किए गए थे। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया, जब कलीसिया उठा लिया जाएगा बादलों पर, इस दुनिया में बहुत बड़ा, दुनिया अभी तक ना देखा ऐसा एक बड़ा घटना कुछ दिनों तक इस दुनिया में होगा। बहुत बड़ा एक्सीडेंट्स, हजारों लाखों लोग मर जाएंगे। जब मसीह लोग इस दुनिया से उठा लिया जाएगा, जब आसपास के लोग, जो अन्य जाति के लोग, जो जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, जब वे देखेंगे मसीह लोग अब पृथ्वी में नहीं है, उनको ये बात समझ में आएगा जो मसीह लोगों को प्रचार सही था, तब काफी लोग इस वचन पर विश्वास करेंगे और यीशु मसीह पर विश्वास कर उद्धार पाएंगे, उद्धार पाएंगे। काफी लोग सोचते हैं
क्या कलीसिया उठा लिया जाने के बाद उद्धार पा सकते हैं? हाँ, हमें मालूम है पुराने नियम के समय में भी काफी लोग यहूदी जाति के बाहर से भी उद्धार पाए थे। हम जानते हैं रूत के बारे में। रूत एक मोआबी स्त्री थी, लेकिन उसने नोवामी का परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उन पर भरोसा रखा। हमने देखा वो यीशु मसीह का एक परदादी बनी, हमको मालूम है। वैसे हमें मालूम है राहाब के बारे में। राहाब और अन्य जाति स्त्री थी, वो यरीहो में रहती थी। जब इस्राएल लोगों का परमेश्वर पर विश्वास कर कर जब यहूदी लोगों को या जो लोग जासूसी करने के लिए यरीहो में गया, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए जब उनका मदद किया, उसके कारण वो भी बच गई। वो भी यीशु मसीह का एक परदादी बनी। बाइबल में वंशावली में इन दोनों लोगों का नाम हम पढ़ते हैं। ऐसे काफी लोग कलीसिया शुरू होने से पहले परमेश्वर पर विश्वास कर कर इस विश्वास में आए थे। जैसे पवित्र आत्मा पुराना नियम में लोगों के जीवन में कार्य किया, वैसे कलीसिया उठा लिया जाने के बाद भी पवित्र आत्मा वैसे कार्य करेगा। इसलिए काफी लोग उस समय में भी उद्धार पाएंगे, उस समय में उद्धार पाएंगे। जो लोग उद्धार पाएंगे वो विश्वास में दृढ़ रहेंगे। इसलिए वहां पे लिखा है उनका वचन के कारण, वचन घोषणा करने के कारण, प्रचार करने के कारण, वचन पर बने रहने के कारण मसीह विरोधी और अन्य जाति लोग उनको मार डालेंगे। दूसरा रीजन यहाँ पे लिखा है उनकी गवाही के कारण। अंग्रेजी शब्द मार्टियर ग्रीक शब्द मार्टू से आया है, जिसका अर्थ होता है गवाह। गवाह का मतलब मार्टियर है। प्रकाश वाक्य के पुस्तक 2 अध्याय का 13वां पद में मेरा गवाह और विश्वास योग्य अंतिपास के बारे में लिखा है। अंतिपास परमेश्वर के लिए शहीद हुए व्यक्ति था, उसके बारे में हमने पहले क्लास में मनन किया था। यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं मेरा गवाह मतलब मेरा मार्टियर, मेरा शहीद हुआ व्यक्ति और विश्वास योग्य अंतिपास। प्रकाश वाक्य के पुस्तक 17वां अध्याय के 6 में गवाहों का रक्त, गवाहों का लहू हम पढ़ते हैं। पढ़िए। मैं उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से, यीशु के गवाहों का लहू वहां पे जीवन को दिखाते हैं, मतलब मार्टियर को, शहीद लोगों को दिखाता है। प्रेरितों का काम 1:8 में यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं तुम मेरे गवाह बनोगे, मतलब मेरे लिए मार्टियर शहीद बनोगे। प्रेरितों के पुस्तक में जब यीशु मसीह चले लोगों को आदेश देता है, आज्ञा देता है दुनिया के सारे कोने में जाकर प्रचार करना है, और उसके बाद वो कहते हैं तुम मेरे गवाह बनोगे, तुम मेरे नाम के कारण मर जाओगे, मेरा गवाह बनोगे, मतलब मेरे लिए शहीद होंगे। 6 अध्याय में शहीदों का खून के बारे में बताते हैं। हम सबको परमेश्वर ने अपना गवाह बनने के लिए बुलाया है। हम सब उनके गवाह हैं। गवाह का मतलब जीवन देने के लिए भी तैयार होकर आगे बढ़ने वाला या पीछे होने वाला लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। शहीद गवाह बनोगे। उनके गवाही का अर्थ, जिस गवाही को उन्होंने बनाए रखा था, मतलब यीशु मसीह के प्रति उनकी पूरी निष्ठा और सच्चाई को हम देखते हैं। इन विश्वासियों ने अपने प्रचार, अपना जीवन से परमेश्वर के वचन को साहस के साथ बताया। पवित्र आत्मा के रोकने वाला प्रभाव जब हटा लिया जाएगा तो शैतानी संसार और भी निर्दय हो जाएंगे। हमने पिछले क्लास में हमने देखा जो रोकने वाला पवित्र आत्मा कलीसिया के साथ इस दुनिया से उठा लिया जाएगा, तब एक दुनिया और भी निर्दय शैतानी संसार बन जाएगा। वो मसीह लोगों के विरोध में आएगा, यहूदी लोगों के विरोध में आएगा। 5वां मुहर में शहीदों का प्रार्थना है। प्रार्थना किसके लिए है? न्याय के लिए एक प्रार्थना हम देखते हैं। न्याय के लिए प्रार्थना है। हम 10वां पद हम पढ़ेंगे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा? हम देखते हैं 5वीं मुहर खोलने से इन आत्माएं प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं,
वो प्रार्थना इस प्रकार है, कब तक परमेश्वर, कब तक हम इस दुनिया में न्याय को देखने के लिए इंतजार करना है। जो लोग हमें मार डाले हैं उनका प्रतिशोध कब किया जाएगा। उनका प्रार्थना, उनका विनती ये है, वो उनको मार डाले हुए लोगों का प्रतिशोध के लिए और न्याय मांगता है। हम काफी बार सोचते हैं हमारे शत्रुओं के लिए प्रतिशोध मांगना सही है क्या। हम देखते हैं प्रेरितों का पुस्तक 7वां अध्याय का 60वां पद में हम देखते हैं, स्टीफानस को जब उसके शत्रु लोग पथराव कर मार डाल रहा था, उसने प्रतिशोध नहीं मांगा, उसने परमेश्वर से कहा उनको माफ करना। इस प्रकार कहते हैं, हे प्रभु उन्हें इस पाप का दोषी ना ठहरा। इस प्रकार कहते हैं, हे प्रभु इन्हें इस पाप का दोषी ना ठहरा। जब यीशु मसीह को लोग मार डाल रहा था क्रूस पर, यीशु ने इस प्रकार कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्या हम प्रतिशोध मांगना है का? ये दोनों ने अपने हत्यारों के लिए क्षमा की प्रार्थना की थी। लेकिन जब यहां पे हम देखते हैं, जब हम वाक्य को सही रीत से पढ़ते हैं, हमें इस बात को समझ में आता है, इन लोग अपने मार डालने वाले लोगों को मार डालने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन उनको मालूम है यीशु मसीह का न्याय का दिन आने वाला है। उस न्याय के लिए वो मांग रहा है, क्योंकि अंतिम न्याय का अधिकार परमेश्वर के पास है। परमेश्वर प्रेमी और दयालु हैं, पर वो पवित्र और न्यायी भी परमेश्वर हैं। जो लोग जानबूझकर मसीह को अस्वीकार करते हैं और निर्दोषों को खून बहाते हैं, उन्हें परमेश्वर कभी अनदेखा नहीं करेगा। इसलिए शाहिदों की प्रार्थना सही है। वो कहते हैं, प्रभु इनको मार डालना यह नहीं है, न्याय का दिन कब है, तो न्याय कर कर कब इस पृथ्वी में मसीह होकर राज्य का स्थापना करने के लिए कब आने वाला है। इनका मांग ये है, हम कब तक इंतजार करना तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए, कब तक हम इंतजार करना इन संसार के अन्य जाति लोगों को, मसीह विरोधी लोगों को न्याय कर कर आप अपना राज्य स्थापित कर कर राज्य करने के लिए कब तक हम इंतजार करना, ये उनका सवाल है। प्रतिशोध के बारे में बाइबल इस प्रकार कहते हैं, रोमियों का पत्री 12वां अध्याय को 19वां पद में इस प्रकार कहते हैं, बदला लेना मेरा काम है। परमेश्वर कहते हैं मैं ही बदला दूंगा। वो हम व्यवस्था विवरण 32 का 35 से पौलुस कोट करते हैं, बदला लेना और प्रतिशोध मेरा काम है। यिर्मयाह का पुस्तक 46 का 10 में इस प्रकार पढ़ते हैं, पढ़िए, क्योंकि वह दिन सेनाओं के यहोवा प्रभु का बदला लेने का दिन होगा, जिसमें वह अपने द्रोहियों से बदला लेगा। आगे बढ़िए। तलवार खाकर तृप्त होगी और उनका लहू पीकर चक जाएगी, क्योंकि उत्तर के देश में फरात महानद के तट पर सेनाओं के यहोवा प्रभु का यज्ञ है। ओके, जो लोग मसीह में विश्वास करते हैं उन्हें ये जानना चाहिए कि परमेश्वर सिर्फ प्रेमी और दयालु ही नहीं है, बल्कि न्यायी भी है। वे अपनी लोगों की पुकार सुनता है और सही समय पर उनके लिए प्रतिशोध लेता है। जिन शाहिदों ने मसीह और उसके वचन के लिए अपने प्राण दे दिए हैं, उनकी आत्माएं अब स्वर्ग में हैं। वो परमेश्वर के न्याय और अंतिम जीत के प्रतिशोध की प्रतीक्षा कर रही है। भविष्यवक्ता मीका परमेश्वर की इस बात को इस प्रकार कहते हैं। मीका का पुस्तक 5वां अध्याय का 15वां पद में इस प्रकार देखते हैं, पढ़िए, और मैं जाति जाति से जो मेरा कहा नहीं मानती, क्रोध और जलजलाहट के साथ बदला लूंगा। हाँ, जो राष्ट्र और जाति मेरी आज्ञा नहीं मानते हैं, उन पर वो क्रोध और प्रकोप में प्रतिशोध करेगा कर कर परमेश्वर का वचन मीका अपना पुस्तक में लिखते हैं। नहूम का पुस्तक 1 का 2 में परमेश्वर इस प्रकार वर्णित करता है, एक जलन रखने वाला और प्रतिशोध लेने वाला परमेश्वर।
यहोवा प्रतिशोध लेने वाला और क्रोधित है। यहोवा अपने विरोधियों से प्रतिशोध लेता है और अपने शत्रुओं के लिए क्रोध संचित रखता है। जब हम आगे पढ़ते हैं 6 अध्याय के 11वां पद में हम इस प्रकार देखते हैं, परमेश्वर की शहीद संतों को प्रतिक्रिया के बारे में हम देखते हैं। जब शहीदों ने परमेश्वर से पूछा कब तक, परमेश्वर उनको 2 बातें दी। एक पुरस्कार दिया, एक गिफ्ट दिया, दूसरा परमेश्वर ने एक वचन दिया। हम पढ़ेंगे 11वां आयत को। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया और उनसे कहा गया कि थोड़ी देर तक विश्राम करो, और जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। ओके, 2 बातें परमेश्वर यहाँ में कहते हैं। एक गिफ्ट उनको दिया। शहीदों को स्वर्ग में पहुंचने पर एक लंबा सफेद वस्त्र, ग्रीक में स्टोले कहता है, वो परमेश्वर ने दिया। ये स्टोले या सफेद लंबे सफेद वस्त्र, ये पैरों तक लंबा वस्त्र है। ये अनुग्रह का एक पुरस्कार के रूप में परमेश्वर उनको दिया। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने उन्हें पवित्रता, सम्मान, महिमा और अपनी धार्मिकता में भागीदार बना दिया है। हम देखते हैं प्रकाश वाक्य 7वां अध्याय का 9वां पद में और 14वां पद में छुटकारे पाए गए संतों ने सफेद वस्त्र पहना कर हम देखते हैं। प्रकाश वाक्य 3 अध्याय का 5वां पद में परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, विजेता को सफेद वस्त्र मिलेगा कर हम देखते हैं। यहाँ पे जो लोग, जो आत्माएं जो वेदी में पहुंचे हैं या स्वर्ग में पहुंचे हैं, वो पृथ्वी में परमेश्वर के लिए शहीद होकर विश्वास के जीवन में विजय पाकर आए हैं। चाहे वो शहीद हुए हैं, लेकिन वो हारा हुआ लोग नहीं है, वो विजय पाए हुए लोग हैं। मसीह के लिए अपना जीवन देकर, अपना मसीह के जीवन में विजय को पाए हुए लोग, मसीह जीवन में जीत पाए हुए लोग हैं। उनको परमेश्वर ने सफेद श्वेत वस्त्र पहनाकर उनका सम्मान किया, उनका सम्मान किया। दूसरा, यीशु मसीह ने उनको एक वचन दिया, कहते हैं थोड़ी देर तक विश्राम करो। परमेश्वर ने कहा थोड़ी देर और विश्राम करो। ये शागिद परमेश्वर से पूछ रहे थे, ये परमेश्वर कब तक हम इंतजार करना है? परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं थोड़ी देर और इंतजार करना। हम देखते हैं भजन संहिता 74 का 9 और 79 का 5, 94 का 3-4, इन सारे आयतों में हम देखते हैं पुराना नियम में भी परमेश्वर के लोग ने यही पूछा था, कब तक परमेश्वर, कब तक हम इंतजार करना है। दूसरा पत्रस का पत्री उसका 3 अध्याय का 13वां पद में हम इस प्रकार देखते हैं, हम नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की प्रतीक्षा कर रहे हैं जहां परमेश्वर न्याय करेगा। इसलिए पुराना नियम के समय से भी एक सवाल है, कब तक हम इंतजार करना अपना राज्य के लिए, अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए। लेकिन अभी यहां पे यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं थोड़ी देर और इंतजार करना। उसका कारण भी यीशु मसीह कहते हैं। यीशु मसीह जानते हैं कितने लोगों का वध होने वाला है, एक संज्ञा नियुक्त किया गया है। कारण भी यहां पे कहते हैं, जब तक उनके साथी सेवक और उनके भाई जिन्हें वैसे ही मार डाला जाना है पूरा ना हो जाएगा, तब तक इंतजार करना। इसका मतलब है परमेश्वर को पता है कितने लोग शहीद होंगे और कब तक होगा, ये सब परमेश्वर को मालूम है। ये समय भी परमेश्वर को मालूम है और शहीद होने वालों का गिनती भी परमेश्वर जानते हैं। इसका मतलब है परमेश्वर ने पहले से भी सब कुछ ठहरा रखा है, कितना शहीद होंगे और कब न्याय होगा, ये सब परमेश्वर का अधिकार का अधीनता में होने वाली बात है। यहाँ पे 2 प्रकार के लोगों के बारे में लिखा है, एक साथी सेवक, दूसरा भाई। कौन है ये 2 समूह? पहला समूह साथी सेवक, फेलो सर्वेंट्स,
ये वे विश्वास योग्य लोग हैं जो अभी जीवित है और शागिदों की तरफ ही अपने जीवन को मसीह के लिए देने को तैयार है। मैं एक और बात बोलना चाहता हूं, जे फेलो सर्वेंट, साथी सेवक, वो ये हैं जो वे विश्वास योग्य लोग जो अभी जीवित है और शहीदों के तरफ ही अपने जीवन को मसीह के लिए देने को तैयार हैं। हो सकता है कि सब मारे ना जाए, पर वे पूरी निष्ठा से, तैयारी के साथ, समर्पण के साथ परमेश्वर के लिए जीने वाले या रहने वाले लोग हैं। चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए, वे परमेश्वर के लिए रहना तैयार हैं, परमेश्वर के लिए जीना तैयार करते हैं। दूसरा समूह है भाई लोग, ब्रदर्स। ये वे हैं जिन्हें वास्तव में मसीह के लिए शहीद होना है। उनकी मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं होगी। ये परमेश्वर की अधिकार की अधीनता में होने वाला ये योजना के अनुसार वे परमेश्वर के लिए गवाह बनेंगे या शहीद बनेंगे। वो परमेश्वर का एक हिस्सा बनेंगे। इसलिए शहीदों से कहा गया थोड़ा और इंतजार करो। उनका मृत्यु परमेश्वर के लिए अनमोल है। भजन संहिता 116 का 15 में इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर के लिए उसके भक्तों की मृत्यु बहुमूल्य है। परमेश्वर के लिए अपने भक्तों की मृत्यु बहुमूल्य है। प्रकाश वाक्य के पुस्तक 11वां अध्याय का 7वां पद और 12वां अध्याय के 11वां पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, कई विश्वासियों को शैतान और मसीह के विरोधियों के कारण शहीद होना होगा। प्रकाश वाक्य के पुस्तक 14 अध्याय का 13वां पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, धन्य है वे जो अब से प्रभु में मरते हैं। मतलब अभी जो ट्रिबुलेशन के समय में, ट्रिबुलेशन के दौरान जो लोग वध होने वाला है, उनका मृत्यु परमेश्वर के सामने एक बहुमूल्य बात है। वो धन्य है करके कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कभी पराजित लोग नहीं होंगे, वो हमेशा विजय लोग रहेंगे। परमेश्वर के लिए शहीद होकर विजय पाकर परमेश्वर को उपस्थित दिन आने वाले लोग हैं। इसलिए 14 का 13 में कहते हैं, धन्य है वे जो अब से प्रभु में मरते हैं। प्रकाश वाक्य 2 का 10 में इस प्रकार पढ़ते हैं, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहो तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। मृत्यु तक विश्वास योग्य रहकर मृत्यु को अपनाने वाले लोग, शहीद होने वाले लोगों के लिए परमेश्वर एक मुकुट रखा है। इसलिए हम कहते हैं मसीह में मरने वाले लोग मसीह के लिए बहुमूल्य लोग हैं, वो धन्य हैं। हम आगे बढ़ेंगे। 6 अध्याय का 12वां आयत से लेकर 17वां आयत तक हम पढ़ेंगे। जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गए। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों के कोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? पहली 5 मुहर परमेश्वर का न्याय किसी न किसी रूप में मनुष्यों के माध्यम से जुड़ा था, जैसे युद्ध, आगाल, घुड़सवार आदि। लेकिन जब 6वीं मुहर को हम देखते हैं, इसमें परमेश्वर सीधे काम करता है। यहाँ कोई मानव साधन नहीं है, यह पूरी तरह से दैविक शक्ति से होता है। जब 6वीं मुहर खोलती है
तब तक क्लेश काल का मध्य भाग बीत चुका होता है। मतलब मैंने आपको पहले कहा, एक ट्रिबुलेशन को, क्लेश काल को दो भाग में विभाजित किया गया है, 3.5 साल और अंतिम 3.5 साल। अंतिम 3.5 साल में महा क्लेश काल या संकट काल होगा। जो 6वीं मुहर खोली तब तक क्लेश काल का मध्य भाग बीत चुका होता है। मध्य काल बीत चुका जाता है कि मतलब 3.5 साल खत्म होने से मसीह विरोधी और इस्राएल के बीच में जो वाजा बांधा था वो खत्म हो जाएगा या वो तोड़ देगा, क्योंकि मसीह विरोधी यरूशलेम मंदिर को अशुद्ध करेगा। तब इस्राएल लोग मसीह विरोधी के विरोध में काम करना शुरू करेगा, मसीह विरोधी के विरोध में उठेगा, तब वाजा टूट जाएगा। तब मसीह विरोधी मसीह के लोगों के विरोध में और यहूदी लोगों के विरोध में बड़े सामर्थ के साथ उनके विरोध में कार्य करेगा। अभी जो 6वां मुहर खोलने से क्लेश काल का मध्य भाग बीत चुका होता है। इसके बाद दुनिया उस अंतिम 3.5 साल के काल में प्रवेश कर जाती है, जिसे बाइबल में महाक्लेश, ग्रेट ट्रिबुलेशन कहा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 21वां पद में पढ़ते हैं। हम एक और उस वाक्य को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 21वां पद। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ है और ना कभी होगा। वहां पे यीशु मसीह कहते हैं उस समय में आधा भाग या 3.5 साल खत्म होने से जब मसीह विरोधी यरूशलेम मंदिर को अपवित्र करेगा और या अशुद्ध करेगा। हम उसके बारे में दानियल के पुस्तक 9वां अध्याय में देखा, दृढ़ वस्तु जो उजाड़ने वाली, उसके बारे में हमने देखा जो अपवित्र करने से यहूदी लोग मसीह विरोधी के विरोध में खड़े हो जाएंगे। मसीह विरोधी अपना आराधना करने के लिए लोगों को कहेंगे, यहूदी लोग नहीं मानेंगे। तब यहूदियों और मसीहों पर भारी उत्पीड़न या महा उपद्रव शुरू हो जाएगा। 6ठी मुहर जैसे खोलने से हम इस प्रकार देखते हैं, सबसे पहले एक बहुत बड़ा भूकंप आएगा। 6 अध्याय का 12 पद को पढ़ेंगे। जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ। एक बहुत बड़ा भूकंप पृथ्वी में। परमेश्वर का क्रोध परमेश्वर से डायरेक्ट होते हैं। प्रकाश वाक्य में 3 जगह में बड़े भूकंप के बारे में बताया है। एक 6वां अध्याय का 12वां पद में और 11वां अध्याय का 13वां पद में हम देखते हैं। 2 गवाहों के बाद एक भूकंप के बारे में हम देखते हैं। प्रकाश वाक्य पुस्तक 16वां अध्याय का 18वां पद में हम एक बड़ा भूकंप के बारे में देखते हैं। वहां पे इस प्रकार कहते हैं वो पृथ्वी का अब तक का सबसे बड़ा भूकंप होगा करके वहां पे लिखा है। एक बात हम यहाँ पे देखते हैं, 6वीं मुहर का ये भूकंप सिर्फ पृथ्वी को नहीं बल्कि पूरा विश्व को या आकाश के तारों और आकाशीय शक्तियों को भी हिला देता है। हम 6वां अध्याय 13वां आयत से 14 आयत तक हम पढ़ते हैं, इस बात को हमें समझ में आते हैं। ये सिर्फ पृथ्वी को हिलाने वाला भूकंप नहीं है, परंतु पूरा आकाश के तारों और आकाशीय शक्तियों को भी हिलाने वाला उतना सामर्थ्यशाली भूकंप होगा। भूकंप उसका ओरिजिनल अर्थ है कांपना। यह दिखाता है कि पूरी सृष्टि जैसे कांप उठेगी। पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, सब कुछ उस भूकंप के द्वारा कांप उठेगा। मैंने पहले आपको बोला 6ठी मुहर में परमेश्वर स्वयं सीधे काम करता है, कोई मानव साधन नहीं, परंतु परमेश्वर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द 6th सील। यह महाक्लेश का आरंभिक संकेत है। महाक्लेश का आरंभिक संकेत मतलब 3.5 साल की बात, दूसरा 3.5 साल की शुरुआत में इस बात को हम देखते हैं। जब इंडिया में कुछ साल पहले गुजरात के कच्छ में एक भूकंप हुआ। एक भूकंप में लगभग 50,000 से 1 लाख लोग मर गया। 1 लाख लोग मर गया।
ऐसा है तो ये अंतिम दिनों में होने वाली इस भूकंप में करोड़ों लोग, क्योंकि ये सिर्फ पृथ्वी को नहीं पूरा विश्व को हिलाते हैं। परमेश्वर की महिमा और पवित्रता का भयावह रूप इस पृथ्वी में प्रकट होगा, जिससे लोग डर कर गुफाओं में छिपेंगे। हम आगे पढ़ते हैं इस बात को। वो डर के मारे पहाड़ों के नीचे जाकर कहते हैं, पहाड़ हमारे ऊपर गिरकर हमें मार डाल, क्योंकि वो डर जाएंगे। पूरे पृथ्वी, पूरे सारे लोग परमेश्वर के क्रोध से डर जाएंगे। परमेश्वर ने भूकंप से पहले भी अपनी उपस्थिति प्रकट किया है। जब हम पुराना नियम को देखते हैं, पहले भी परमेश्वर को उपस्थिति में भूकंप होते कर हम देखते हैं। हम देखते हैं निर्गमन का पुस्तक 19वां अध्याय 18वां पद में और भजन संहिता 68 का 8 में, जब परमेश्वर ने सीनाई पर्वत पर इस्राएल को व्यवस्था दिया, तब वहां में एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ। वो भूकंप परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाया कर हम देखते हैं। पहला राजा का पुस्तक 19वां अध्याय 11वां और 12वां पद में, जब एलिया ने परमेश्वर को पुकारा, एक भूकंप हुआ कर हम देखते हैं। परमेश्वर को उपस्थिति को हमें दिखाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय का 51-54, जब यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण दिया था, तब एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ कर हम देखते हैं। प्रेरितों का पुस्तक 16वां अध्याय का 25 और 26 आयतों में, जब परमेश्वर के लोग पौलुस, शीलास, लूका, तीमुथियुस, जब वे फिलिप्पी कारागृह में थे, तब परमेश्वर अपनी उपस्थिति एक भूकंप के द्वारा दिखाया। वहां एक भूकंप आया करके बाइबल हमें दिखाते हैं। परमेश्वर का भूकंप काफी जगह में, बाइबल में काफी जगह में परमेश्वर को उपस्थिति को दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रिबुलेशन के समय में एक बहुत बड़ा भूकंप परमेश्वर का उपस्थिति और परमेश्वर का क्रोध को दिखाते हैं या न्याय को दिखाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, भूकंप के बाद क्या होते हैं वहां पे पढ़ते हैं। और सूर्य कंबल के समान काला हो गया। सूर्य काला पड़ गया, कंबल के समान। काला जो कंबल जो बताते हैं, वो काले बकरियों के बालों से बनता था। जो कंबल काले बकरियों के बालों से बनता था, उसको काला कंबल कहते थे। वो काला कलर ही था। इस प्रकार के काले कंबल शोक मनाने के लिए या शोक दिखाने के लिए लोग पहनते थे। एक गहरे शोक और परमेश्वर का भयावह न्याय का चिन्ह है। भविष्यवक्ता योवेल इस प्रकार कहता है, योवेल का पुस्तक 2 अध्याय का 31, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा हो गया और चंद्रमा रक्त सा हो गया। योवेल इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर का बड़ा और भयंकर दिन आने से पहले सूर्य अंधकारमय होगा, सूर्य काला होगा और चंद्रमा रक्तमय होगा। बाइबल में अंधकार को न्याय से जोड़ा गया है और परमेश्वर के न्याय को दिखाते हैं। निर्गमन का पुस्तक 10वां अध्याय 21 और 22वां आयत में, जब परमेश्वर बाधाएं मिस्र देश में बाधाएं लाया, तब वहां पे अंधकार को हम देखते हैं। मिस्र देश में अंधकार आया कर हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय का 25वां पद में इस प्रकार हम देते हैं, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। सारे देश में अंधेरा छाया रहा यीशु मसीह के मृत्यु के समय में। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय में भी हम इस बात को हम देखते हैं। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश चंद्रमा का हम आगे देखेंगे, सूर्य अंधियारा हो जाएगा। यीशु मसीह भी इन बातों को उनके स्वर्ग की उठा लिए जाने से पहले कहा है। आज का हमें मालूम है, हम जो न्यूज़ देखते हैं,
इस सारे बातों के बारे में हम सुनते हैं। तीसरा इस प्रकार लिखा है, पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। यूहन्ना देखते हैं पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। सूर्य के अंधकार से चांद का रक्त भी प्रभावित होगा। महाभूकंप से ज्वालामुखी फटेंगे, राख और धुएं से आसमान भर जाएंगे। इसमें इससे चांद लाल लाल दिखेगा। यशायाह का पुस्तक 13वां अध्याय का 10वां पद में इस भविष्यवाणी को हम देखते हैं। क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। चंद्रमा अपनी ज्योति नहीं देगा। यशायाह का पुस्तक में भी लिखा है। जोवेल का पुस्तक 2 अध्याय का 10वां पद हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, पढ़ना नहीं चाहता। प्रेरितों का काम 2 का 20 हम पढ़ेंगे। सूर्य अंधकारमय होगा और चांद लहू के समान। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। ये सब अंत के दिनों के बारे में बताते हैं या ट्रिबुलेशन के बारे में बताते हैं। इस प्रकार 13वां पद में लिखा है, पढ़िए। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े। आकाश के तारे पृथ्वी पर गिरेगा। यूहन्ना ने देखा कि आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं, वैसे गिरते हैं। हमें मालूम है अंजीर के पेड़ जब आंधी तूफान आते हैं उसमें जितने कच्चे फल है सब नीचे गिर जाते हैं, एक भी उस पेड़ में नहीं बच जाता है। हमने काफी बार न्यूज में देखते हैं तारा का टुकड़ा गिरा कर उल्का गिरा कर हम देखते हैं। ये सब एक दिन होने वाला है। आज हम जो न्यूज में देखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, ये सब आने वाला बातों का एक नमूना, एक चिन्ह है, सिर्फ एक चिन्ह है। एक उल्का वर्ष जैसी आपदा हो सकती है, जैसे आकाश से जलते पत्थर गिरे, लोग कहीं भी भाग जाए छिप नहीं पाएंगे। आगे पढ़कर हम देखते हैं पूरा संसार डर और विनाश से भर जाएगा। और 5वां हम देखते हैं, आगे हम इस प्रकार देखते हैं, आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है। आकाश ऐसे सरक जाता है। यूहन्ना देखते हैं कि आकाश ऐसे लिपट जाएगा जैसे कोई स्क्रॉल। पुस्तक वहां पर जो लिखा है इसलिए लिखा है क्योंकि वो पुस्तक का मतलब स्क्रॉल है। स्क्रॉल, मैंने स्क्रॉल के बारे में पहले बताया था। स्क्रॉल का पिक्चर भी आपको एक क्लास में दिखाया था, क्योंकि आजकल के समान इस प्रकार का पुस्तक नहीं था, चमड़े पर लिखता था, चमड़ा स्क्रॉल के रूप स्क्रॉल बनाकर रखता था, इसलिए वहां पर कहते हैं स्क्रॉल के समान, पुस्तक का समान लिपट जाएगा। मतलब एक भूखंड से पूरा पृथ्वी, पूरा आकाश मंडल सब कुछ कांपते हैं, हिला देता है। ये मानव दृष्टि में उस न्याय की विशालता को दिखाते हैं। आकाश की भी कोई स्थिरता नहीं बचेगी। छठी मुहर एक बहुत बड़ा भयानक चिन्ह हमें दिखाते हैं। पृथ्वी और आकाश हिल जाते हैं, परमेश्वर सीधा न्याय करते हैं, सूर्य काला हो जाते हैं, चांद लाल हो जाते हैं, तारे पृथ्वी में गिरता है, आकाश एक स्क्रॉल के समान, पुस्तक के समान मोड़ जाते हैं। शायद आप सोचे होंगे इतना बड़ा भयानक बातें इस पृथ्वी में होने वाला है क्या ट्रिबुलेशन के समय में? लेकिन एक बात आप समझना, ये सिर्फ शुरुआत है। ये सिर्फ मुहरों का न्याय को हम देखते हैं और तुरही का न्याय और बचा है। 7 तुरहियों के द्वारा जो न्याय है और बचा है, उसके बाद 7 कटोरों के द्वारा जो न्याय है वो भी बचा है। मतलब ये सदाव का एक छोटा सा भाग आपको बताते हैं पहले मुहरों के न्याय के द्वारा। इससे बढ़कर बातें आने वाले अध्याय में हम देखने वाला हैं। प्रकाश वाक्य 16वां अध्याय में कठोर के न्याय के बारे में हम देखते हैं।
या उसके पहले तुर्की के न्याय के बारे में हम देखते हैं, यह सब इससे भी भयानक और भयंकर बात इस पृथ्वी में लेकर आते हैं। छठी मुहर में बस इसकी झलक दिखाई जाती है कि वह ये कैसे होगा। आगे और भी भयानक न्याय बाकी हैं जो हम आने वाले दिनों में आप देखेंगे। छठी मुहर ये सब एक शुरुआत है, उसके बाद तुरही के न्याय और कठोरे के न्याय और भी अधिक विनाशकारी होंगे। हम आगे बढ़ेंगे, 15 पद को हम पढ़ेंगे। छठी मुहर का भय किससे लगेगा, वहां पर लिखा है, तो पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों के खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। ओके, यूहन्ना कहते हैं, यूहन्ना बताते हैं कि इन आपदाओं का डर सभी अविश्वासियों को लगेगा, चाहे वे समाज में कितने भी ऊंचे पद में रहने वाला हो या नीचे स्थान में रहने वाला हो। यूहन्ना इस प्रकार हमें बताते हैं, ये सारे बातें समाज के हर वर्ग को, लगभग 7 प्रकार के लोगों के बारे में वहां पे बताया है। एक हम पढ़ते हैं, आगे बढ़िए। पृथ्वी के राजा, पृथ्वी के राजा मतलब मैंने काफी बार आपको कह चुका हूं, यूहन्ना के समय में हर एक देश राज्य के राजा के द्वारा राज्य करता था, लेकिन आज बहुत कम देश हैं जहां पे राजा राज्य करते हैं। बाकी सारे राष्ट्रों में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा सरकार होता है। दूसरा लिखा है महान पुरुष। महान पुरुष कौन है? जो सरकार के उच्च अधिकार पद में रहने वाले लोग, बड़े बड़े पोजीशन में रहने वाले लोग, वो महान पुरुष है। तीसरा वहां पे लिखा है सैन्य अधिकारी, सेना के बड़े बड़े नेता के बारे में लिखा है, जो कमांडर के बारे में या मेजर के बारे में, बड़े बड़े सेना के कमांडरों के बारे में वहां पे बताते हैं। और 14 धनी लोगों के बारे में लिखा है। धनी लोग कौन है? बड़े व्यापारी लोग, उद्योगपति लोग, अमीर लोग, वे भी कांपेंगे, वे भी डर जाएंगे। 5वां बलवान लोगों के बारे में लिखा है, जो प्रभावशाली है, सिर्फ शारीरिक बल नहीं है, दुनिया में लोगों को ऊपर प्रभाव डाल सकते, वे भी डर जाएंगे। 6 में लिखा है साधारण लोग, आम लोग भी डर जाएंगे, निम्न वर्ग के लोग। 7वां लिखा है हर दास और स्वतंत्र, हर दास और स्वतंत्र व्यक्ति, चाहे गुलाम हो, स्वतंत्र हो, हर एक व्यक्ति, इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति वो डरेंगे। हर एक व्यक्ति उस दिन डर जाएंगे। परमेश्वर का क्रोध प्रकट होने से मसीह विरोधी, उनके साथ देने वाला हर प्रकार के लोग डर के मारे पहाड़ के सामने जाकर इस प्रकार विनती करेंगे, तू मेरा हमारे ऊपर गिरकर हमें मार डाले, क्योंकि जीने से वो डर जाएंगे, जीना उनके लिए मुश्किल हो जाएंगे। सफन्या के पुस्तक 1:18 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम्हारा चांदी सोना तुम्हें यहोवा के क्रोध से ना बचा पाएगा। कितना स्पष्ट रूप में सफन्या इस दिन के बारे में पहले से बताया। नीति वचन 11:4 में इस प्रकार लिखा है, धन से क्रोध के दिन में काम नहीं चलता। चाहे राजा हो, गरीब हो, सब लोग उस दिन डर जाएंगे। उनका चांदी सोना उनके लिए काम में नहीं आएगा, यहोवा के क्रोध से ना बचा पाएगा। धन क्रोध के दिन में कोई काम का नहीं आएगा। ये 6वीं मुहर खोलने से हम देखते हैं। लोग आखिर में क्या मानते हैं, वहां पे लिखा है 16वां और 17वां पद को पढ़िए। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। वहां पे हम देखते हैं अंधकारमय होंगे पूरा पृथ्वी। योवेल, यशायाह और नहूम, ये सब भविष्यवक्ता ने कहा था कि सूर्य और चांद अंधकारमय होंगे और दुष्ट लोग डर कर छिपेंगे।
लोग कहेंगे हम पहाड़ों में छिप जाए, और कहेंगे हम पर पहाड़ गिर जाए, हमें छिपा लो परमेश्वर का क्रोध से। बाइबल में लिखा है वे परमेश्वर और मेमने के क्रोध से डरेंगे। वे परमेश्वर और मेमने के क्रोध से डरेंगे, लेकिन फिर भी पश्चाताप नहीं करेंगे। उनको समझ में आएगा ये परमेश्वर का ओर से आने वाला क्रोध है, जरूर वो जानेंगे, लेकिन कभी भी अपना मन नहीं भुलाएंगे। हमें मालूम है आदम और हवा के बारे में, जब उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, वे परमेश्वर के सामने आकर पश्चाताप करने की कोशिश नहीं किया, परंतु वे अपने आप को छिपाने की कोशिश किया। वैसे इन लोग भी अपने पापों का न्याय है ये जानने के बावजूद भी वे पश्चाताप नहीं करेंगे, मन नहीं भराएंगे, परंतु परमेश्वर से अपने आप को छिपाने के लिए, वो भागने के लिए वे कोशिश करेंगे। वे क्यों डरेंगे? ये मेमने का क्रोध है। प्रकाशित वाक्य दिखाते हैं कि परमेश्वर का क्रोध अकेले नहीं है उनके ऊपर, परमेश्वर का क्रोध के साथ साथ और भी क्रोध उनके ऊपर आने वाला है। हम मेमने का क्रोध के बारे में 5वां अध्याय का 6 से 8वां तक हम पढ़ते हैं। मेमना न्याय करता है कर बाइबल में यीशु का क्रोध बहुत कम जगह में हमने देखा है। एक, जब यीशु मंदिर को शुद्ध किया, यूहन्ना का सुसमाचार 2 का 13 से लेकर 17वां आयत तक हम देखते हैं। वो मत्ती का सुसमाचार 21वां अध्याय का 12 से 13 तक भी इस बात को हम देखते हैं। भविष्य में मेमना एक यहूदा सिंह के तरह न्याय करेगा, अध्याय 5 में हम देखते हैं, लेकिन वहां उसे मेमना कहा गया। मेमना कहा गया उसके कारण वो हमारा उद्धार करता है। मेमने के क्रोध के बारे में जब हम प्रकाश वाक्य के पुस्तक में देखते हैं, हम और भी जगह में मेमने के क्रोध को हम देखते हैं। प्रकाश वाक्य के पुस्तक 11वां अध्याय का 18 पद में रास्तों पर मेमने के क्रोध को हम देखते हैं। प्रकाश वाक्य के पुस्तक 14 अध्याय का 9वां पद से 10वां पद तक जो मसीह विरोधी का चाप लेंगे वे मेमने के क्रोध का सामना करेगा कर लिखा है। उनका ऊपर सिर्फ मेमने का क्रोध नहीं है। हम प्रकाश वाक्य के पुस्तक 16वां अध्याय का 19 से 20 तक हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है परमेश्वर का अंतिम क्रोध भी उनके ऊपर आएगा। प्रकाश वाक्य के पुस्तक 12वां अध्याय का 12वां और 17वां पद जब हम पढ़ते हैं, वहां पे उनका ऊपर शैतान का भी क्रोध होगा करके हम पढ़ते हैं। उसका मतलब उनको ऊपर मेमने का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध और शैतान का भी क्रोध उनको ऊपर आएगा। मेमने का क्रोध दर्शाता है कि वो दया करने वाला यीशु मसीह अब न्यायी भी है। दया करने वाला यीशु मसीह अब न्यायी भी है। जब हम आगे देखते हैं 17वां आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आप पहुंचा है। मतलब परमेश्वर का या मेमने का प्रकोप का अंतिम दिन, मेमने का प्रकोप का भयानक दिन आप पहुंचा है। ये शब्द सुनकर हम सोचेंगे ये सबसे बड़ा भयानक बात है, नहीं। जैसे हम आगे देखते हैं, जब 7 तुरही के न्याय होते हैं और उसके बाद 7 कटोरे के न्याय होते हैं, तब इससे भी बढ़कर भयानक बात होने वाला है इस पृथ्वी में। अब एक सवाल के साथ इस अध्याय समाप्त होते हैं। 17वां आयत का आखिरी भाग में इस प्रकार लिखा है, अब कौन टकर सकता है। नहूम का पुस्तक उसका पहला अध्याय का 6 आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, कौन उसकी जलजलाहट के सामने खड़ा रह सकेगा। पहला थिस्सलुनीके के पत्री 5 का 3 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, उन पर अचानक विनाश आएगा और वे बच ना सकेगा। यहाँ पे उत्तर बहुत स्पष्ट है। उत्तर इस प्रकार है, कोई नहीं उस दिन कोई भी उसके प्रकोप के भयानक दिन में उनके सामने ठहर नहीं सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं मेमने का क्रोध पृथ्वी में उस समय रहने वाले लोगों को ऊपर आ पड़ेगा, जो परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं,
जो परमेश्वर का वचन पर भरोसा नहीं करते हैं, जो परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उनके जीवन में उनके ऊपर मेमने का प्रकोप भयानक रीति से आ पड़ेगा और कोई नहीं बच सकेगा, कोई नहीं बच सकेगा। हम 6वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इस 6वां अध्याय के शुरुआत से लेकर जो मनन करते थे, हम 6 मुहरों के बारे में हमने देखा। पहला मुहर खोलने से श्वेत घोड़े पर मसीह विरोधी आते हुए हमने देखा, शांति शब्द कहकर वो इस दुनिया का सबसे बड़ा नेता बनेगा। उसके बाद दूसरा मुहर खोलने से लाल घोड़े पर एक सवार आते हैं, उसके हाथ में तलवार है, वो युद्ध शुरू होते हैं उसके आने से। तीसरा मोहर खोलने से काला कलर का घोड़े में एक सवार आते हैं, उसके हाथ में एक तराजूदा, एक बहुत बड़ा, एक भयानक आकाल इस पृथ्वी में आएगा। 14 मोहर खोलने से पीला रंग का घोड़े में मृत्यु आते हैं, उसके पीछे अधोलोक भी थे। वो हमें दिखाते हैं हजारों लाखों करोड़ों लोग इस पृथ्वी में उस समय मरने वाला है। हमने इस प्रकार वाक्य में पढ़ा, उस समय में संसार के पृथ्वी के 1/4 लोग मर जाएंगे। आज के पॉपुलेशन के हिसाब से लगभग 200 करोड़ लोग उस दिन और उस समय में इस पृथ्वी में मर जाएंगे परमेश्वर का क्रोध के कारण। 6वीं मुहर खोलने से एक बहुत बड़ा भूकंप आया। एक साधारण भूकंप नहीं था, वो सिर्फ पृथ्वी को नहीं हिलाया, पूरा आकाश मंडल को हिलाया। अब देखते हैं सूर्य कंबल के समान काला हो गया, चंद्रमा लहू के समान हो गया, आकाश के तारे पृथ्वी पर गिरना शुरू किया और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपटने से सरक जाता है। इस दुनिया के सब प्रकार के लोग, लगभग 7 प्रकार के लोगों के बारे में देखा, सब प्रकार के लोग डर के मारे पहाड़ के नीचे भाग कर कहा अंबर गिर जाए ताकि हम मरे। ये पूरे विश्व के लोग डर गए। अंतिम में इस प्रकार के सवाल करते हैं, कौन उस भयानक दिन में टकर सकता है। मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे परमेश्वर ने बचाया। उस दिन से पहले हम इस दुनिया से बादलों पर उठा लिया जाएगा। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने आखिरी बूंद खून बहाकर हमें बचाया, ताकि हम इस संकट काल में प्रवेश ना करें, ताकि परमेश्वर क्रोध हमारे ऊपर ना आए। हम इसलिए परमेश्वर का आगमन के लिए बाट जोते हुए, अपने आप को तैयार करते हुए, वचन पर बने रहते हुए आगे बढ़ना जरूरी है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।